प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि अनलॉक पार्ट 2 में लापरवाही बढ़ी है। लापरवाही बढ़ना चिंता का विषय है। गांव का प्रधान हो या देश का, वो नियमों से ऊपर नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि अब हम अनलॉक पार्ट 2 में प्रवेश कर रहे हैं। सुरक्षा बरतनी होगी। समय पर फैसले लेने से संकट टाला जा सकता है। मौसमी बीमारियों पर सतर्कता बरतनी होगी। सुरक्षा का ख्याल रखना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन दिया है। 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं फ्री में दिया जाएगा। नवंबर महीने के आखिरी तक खाद्यान्न योजना का विस्तार किया गया है। सरकार ने 2.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर, 20 सेकेंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर सतर्क थे। एक बार फिर अलर्ट रहना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी के संबोधन पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, तू उधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला कैसे लौटा। मुझे रहजनों से घेला तो है, पर तेरी रहबरी का सवाल है। जाफरी के शेर के जरिए राहुल गांधी ने चीन के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि पेट्रोल और डीजल से रेवेन्यू की जो प्राप्ति हो रही थी, उससे हमें लगता था कि गरीबों और बेरोजगारी को बड़ी योजना पीएम मोदी देने वाले हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो योजना पहले से संचालित की जा रही थी, उसे 5 महीने बढ़ाया गया है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री गरीबों के मसीहा है, किसानों की चिंताजनक है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश के रक्षक भी हैं। आज उन्होंने बहुत बड़ी सौगात देते हुए देश के 80 करोड़ गरीब भाई बहनों को सौगात दी है। नवंबर के अंत तक प्रत्येक महीने गरीब भाई और बहनों को 1 किलो चने की दाल और 5-5 किलो गेहूं और चावल मुफ्त दिया जाएगा। भाजपा नेता राम माधव ने कहा है कि आज तो कितनी आजादी थी, विपक्ष में बैठकर झूठ बोलो, गाली दो, आपका चल रहा है। इस देश में आज कहां इमरजेंसी है। आज ये आजादी का आनंद इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि उस समय हमने तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इंदिरा गांधी कहती थी, नॉट अ डॉग विल बार्क। उनके हर भाषण में आरएसएस और जनसंघ के कार्यकर्ता विरोध किया करते थे। मध्य प्रदेश में कल मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। 2 जुलाई को कैबिनेट के विस्तार की संभावना। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए मंत्रालय में नामों को अंतिम रूप देने के काम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा जुटे हुए। हाईकमान ने नए चेहरों को मौका देने की सलाह दी है। कैबिनेट में जगह मिलने की सूचना विधायकों को फोन पर दी जाएगी। भोपाल में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस का ट्वीट आया है। ट्वीट के जरिए भी कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर हमला किया। कांग्रेस ने ताना मारते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में फिर टला मंत्रिमंडल का विस्तार, लूट का क्षेत्र बांट नहीं पा रही है सरकार। ये सब ट्वीट में लिखा गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आज प्रदेशव्यापी काला दिवस मना रही है। ग्वालियर में जिला, ब्लॉक और शहर इकाई प्रदर्शन कर रही है। आज के दिन कमलनाथ सरकार गिरने और शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। ऐसे में कांग्रेस पूरे राज्य में अपना विरोध जताकर बीजेपी सरकार को अलोकतांत्रिक बता चुकी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के 100 दिन पूरा होने के मौके पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन रहा। वहीं कांग्रेस के नेतागण भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में काले झंडे लेकर लोकतंत्र का अपमान बताते हुए नजर आए। कांग्रेस नेता सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए भी नजर आए। सरगुजा में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल जलाने के लिए लोन की मांग करते हुए एक अनोखा प्रदर्शन किया है। शहर के गांधी चौक पर आयोजित प्रदर्शन में केंद्र की मोदी सरकार को महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल भराने के लिए लोन देने की मांग की है। रायपुर में पिछले दिनों संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों ने संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत को ज्ञापन सौंपा था। इसमें कर्मचारियों ने नई भर्तियों से संबंधित नियमों की त्रुटि को सुधारने, समय पर वेतनमान, वेतन विसंगति और पदोन्नति संबंधी प्रस्ताव भेजने की मांग की है। छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। मरकाम ने कार्यकाल की अनेक उपलब्धियां गिनाई। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि आदिवासियों के हित में कोई काम नहीं हुआ है। एनएसयूआई नेता सोनू परोचिया की हत्या का शोक व्यक्त करने और मृतक को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आज मंडला पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का संदेश लेकर आए हैं और उन्होंने कहा कि मंडल से शांत जगह में जिस तरह का अपराधीकरण हो रहा है, ये गंभीर चिंता का विषय है। पिपरिया में पुलिस ने बीएचपी नेता रवि विश्वकर्मा की हत्या के आरोपी राहुल पटेल को धर दबोचा है। नया गांव से आरोपी राहुल पटेल की गिरफ्तारी हुई, जबकि हत्या के 9 आरोपी अब भी फरार हैं। आरोपियों ने बीएचपी नेता की गाड़ी रोककर हत्या कर दी थी।
बीजेपी नेता समीरा पैकरा ने अमित जोगी की जाति प्रमाण पत्र रद्द करने की मांग की है। समीरा पैकरा ने पेंड्रा कलेक्टर और आदिम जाति कल्याण विभाग के सचिव को जाति मामले में ज्ञापन सौंपा है। अमित जोगी की जाति प्रमाण पत्र में नियमों की अवहेलना के आधार पर निरस्तीकरण की मांग की गई है। 1 जुलाई यानी कि कल से भारत में कई बड़े बदलाव होने वाले। इन बदलाव का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इसमें रसोई गैस सिलेंडर, अटल पेंशन योजना, MSME का ऑनलाइन पंजीकरण, PF का पैसा निकालने का नियम, किसान सम्मान निधि में पंजीकरण, बचत खातों पर PNB की ब्याज दर, ATM से पैसे निकालने पर लगने वाला चार्ज आदि में बदलाव होंगे। मुंबई के ताज होटल को उड़ाने की धमकी मिली है। पाकिस्तान से आए फोन में 26/11 जैसा हमला दोहराने की बात कही गई है। मुंबई पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए होटल की सुरक्षा बढ़ा दी है। दक्षिण मुंबई और तटीय इलाकों में पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। फोन में कराची में हमले के बाद ताज में हमले की बात कही गई है। अनलॉक पार्ट 2 के साथ ही उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की भी शुरुआत हो जाएगी। 1 जुलाई से बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के पट खुल जाएंगे। 4 धाम देवस्थानम बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। हालांकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से मंदिर पुजारी और समिति अभी यात्रा शुरू करने के पक्ष में नहीं है। यूक्रेन से 144 भारतीयों को एयरलिफ्ट कर इंदौर लाया गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट से 144 यात्रियों की वतन वापसी हुई है। वंदे मातरम मिशन के तहत यात्रियों की वतन वापसी हुई है। इंदौर के 29 यात्रियों को क्वारंटीन किया गया है। बाकी यात्री अपने अपने जिले के लिए रवाना हुए। जबलपुर के मड़ोताल थाना क्षेत्र के आगासोद गांव में अज्ञात हत्यारों ने दिव्यांग पिता और उनकी मासूम बच्ची की धारदार हथियार से हत्या कर दी। जबलपुर SP ने मामले में आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। हत्या से गांव में सनसनी फैल गई है। टीकमगढ़ के मोहारा गांव में विवाद को लेकर पत्नी ने अपने ही पति का कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। हत्या का आरोप परिजनों ने मृतक की पत्नी पर लगाया। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है और पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बलरामपुर के राजपुर थाना क्षेत्र के ओकरा गांव में सोमवार की रात छात्रों के 2 गुटों में विवाद हो गया। करीब आधे घंटे तक मारपीट होती रही, जिससे कई छात्र घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने 6 छात्रों को पकड़ा है, बाकी के भाग गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। कबीरधाम के कुकदूर थाना के भेड़ागढ़ में डबरी में डूबने से महिला और उसकी नातिन की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को PM के लिए कुकदूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। गांव में रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत डबरी का निर्माण किया गया है। अपने नातिन को बचाने के लिए महिला अभी उसमें उतर गई और फिर डूबने से उनकी मौत हो गई। डबरी निर्माण में सुरक्षा मानकों को नजरअंदाज किया जा रहा है। सीतापुर में एक अनियंत्रित ट्रक ने महिला सफाई कर्मी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद नाराज स्थानीय लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक ड्राइवर खलासी को थाने ले आई। वहीं प्रशासन ने परिजनों को 30,000 सहायता राशि भी दी है। छत्तीसगढ़ में कल से बस सेवा शुरू हो सकती है। बस ऑपरेटर्स की मांग पर सहमति नहीं बन पाई है। परिवहन विभाग ने कम बसें चलाने के निर्देश दिए हैं। बस संचालक अपनी मांग को लेकर CM भूपेश बघेल और परिवहन मंत्री से मिलने वाले हैं। अगरतला में एक युवक ने इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाया है। जुगाड़ से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में सर्किट का निर्माण किया गया है। इसमें कोई भी वायरस या फिर बैक्टीरिया करंट के संपर्क में आते ही मर जाता है। कोरोना काल में ऐसे गैजेट की प्रभावी तकनीक कारगर साबित हो सकती है। बैकुंठपुर उद्योग संचालक के महाप्रबंधक को रायपुर तलब किया गया। IBC 24 की खबर के बाद उद्योग विभाग हरकत में आया। मनेन्द्रगढ़ के चैनपुर में उद्योग के बिना प्रक्रिया जमीन देने का मामला है। गड़बड़ी को लेकर IBC 24 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। महासमुंद में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से 102 पेटी शराब और वाहन भी जब्त किया गया, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बरामद शराब की कीमत 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। गरियाबंद में तेंदुए की खाल के साथ पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी खाल को बेचने की फिराक में घूम रहा था। तभी सूचना मिलते ही शोभा थाने की पुलिस ने उसे खाल समेत धर दबोचा। इससे पहले भी पुलिस ने एक पैंगोलिन और 2 नग तेंदुए की खाल बरामद की थी। दुर्ग निगम आयुक्त के निर्देश पर बोरसी धनोरा मार्ग पर हो रही अवैध प्लाटिंग पर तोड़ू दस्ते ने कार्रवाई की है। पद्मजय नामक जमीन दलाल के प्लाटिंग क्षेत्र में बन रही सड़क और दफ्तर को निगम ने तोड़ दिया। प्लॉटिंग के लिए नगर निगम एवं टाउन कंट्री से कोई विधिवत अनुमति नहीं ली गई थी। कबीरधाम जिले के पंडरिया के पटवारी पर वन सुधारवाने के लिए पैसा मांगने का आरोप लगा है और पैसा मांगने का वीडियो भी युवक ने सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है, जिसके बाद पंडरिया SDM ने तहसीलदार को जांच का जिम्मा दिया है। पीड़ित प्रवीण ने मामले की शिकायत कलेक्टर से भी की है।
उन्हेल के नागदा में शासन के निःशुल्क चावल वितरण योजना में धांधली का मामला सामने आया है। खाद्य विभाग ने 23 क्विंटल चावल जब्त किया है। खाद्य विभाग के निरीक्षक नागेश दाइमा और नायब तहसीलदार सलोनी पटवा ने कार्रवाई करते हुए नागदा बाईपास रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली रोककर चावल जब्त किया। मामले में 2 लोगों को पकड़कर पूछताछ हो रही है। मसीनार और गंजेनार से किरंदुल की तरफ अवैध रेत परिवहन करने की सूचना पर प्रशासनिक अमले ने दुबेली चौकी में दबिश दी। रेत का परिवहन करते हुए 3 टिप्पर और बिना अभिवहन पास गिट्टी का परिवहन कर रहे 407 वाहन को जब्त किया गया है। परिवहनकर्ताओं पर माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई है। ग्वालियर चंबल अंचल में कोरोना पर काबू पाने के लिए 1 जुलाई से कोरोना अभियान शुरू किया जा रहा है। इसके लिए 331 टीमें बनाई गई है। हर टीम रोज 100 घरों का सर्वे करेगी। हर टीम के पास सारे उपकरण रहेंगे ताकि मरीजों की जांच ठीक से हो पाए। बलरामपुर के रामानुजगंज में संचालित कंप्यूटर सेंटर्स में छात्रों से फीस वसूली की जा रही है। फीस नहीं देने पर रिजल्ट खराब देने की धमकी दी जा रही है। परेशान छात्रों ने कलेक्टर से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। मंडला पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एनएसयूआई नेता सोनू परोचिया को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के राष्ट्रवाद और देश हित की बातें दिखावा है। बीजेपी ने अपराधियों की जमात इकट्ठा कर रखी है। जो अपराध करता है भाजपा में शामिल हो जाता है। ग्वालियर के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में 27 करोड़ 58,76,000 रुपए का घोटाले में कार्रवाई सुस्त पड़ गई है। अब तक आरोपियों से सिर्फ 1 करोड़ 49 लाख की वसूली हो पाई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मामले को दबाने की कोशिश करी। हालांकि प्रशासन का कहना है कि घोटालेबाज रडार पर है। बलरामपुर में बीजेपी किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष मुन्नालाल चौधरी ने राजपुर थाने में आवेदन दिया है। उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ चल रहे सारे मामले खत्म किए जाएं। दरअसल जिलाध्यक्ष मुन्नालाल चौधरी और उनकी पत्नी के खिलाफ करीब 25 मामले दर्ज हैं। बलरामपुर के वाड्रफ नगर पुलिस चौकी क्षेत्र के रजखेता ग्राम पंचायत में मिली शिक्षक की लाश के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि शिक्षक की मौत किसी हादसे से नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई थी और उसके बाद लाश को फेंक दिया गया था। कवर्धा में पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। 6 साल पहले कुरुवा के पास सुतिया पाट जलाशय के नहर में एक शख्स की लाश मिली थी। पुलिस के मुताबिक मृतक हुमान के बड़े भाई रमान कोसले से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। रास्ते से हटाने के लिए धनेश पटेल को 1 लाख रुपए में मारने की सुपारी रमन कोसले ने दी थी। हटा के बटियागढ़ थाने क्षेत्र के टेढ़ा आम मोड़ में एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक मासूम बाल बच गई, जिससे मामूली चोट लगी है। बताया जा रहा है कि नौटा थाना क्षेत्र से बाइक सवार युवक शादी में शामिल होने के लिए बटियागढ़ आ रहे थे। इस दौरान हादसे का शिकार हो गए। दमोह में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड मामले में आज चौरसिया समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्षता के साथ जांच करने की मांग की। चौरसिया समाज का कहना है कि देवेंद्र की हत्या के बाद उनके परिजनों पर फर्जी हत्या का प्रयास करने का केस दर्ज कर मामले में राजीनामा का दबाव बनाने का प्रयास किया गया है। सतना के अमरपाटन थाना क्षेत्र में एसबीआई बैंक के सामने से बाइक चोरी कर भाग रहे बदमाशों को लोगों ने पकड़ लिया। चोर बाइक लेकर रफूचक्कर होने की फिराक में था, तभी वाहन मालिक के शोर मचाने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की और वीडियो भी बनाया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। रायपुर में बिक्री हुई वाहन का फिर से पंजीयन करवा उसे बेचकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें रायपुर पुलिस ने वित्त पोषक मेघमा लीजिंग लिमिटेड कंपनी के प्रबंधन पर धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। संजय अग्रवाल ने साल 2007 में जेसीबी खरीदी थी, जिसको वित्त पोषक मेघमा कंपनी ने फाइनेंस किया था। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत दंतेवाड़ा पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। 2 लाख के इनामी नक्सली भीमा मरकाम ने कलेक्टर और एसपी के सामने सरेंडर किया है। भीमा मरकाम नक्सलियों की प्लाटून नंबर 24 का सक्रिय सदस्य है। नक्सलियों की विचारधारा से तंग आकर सरेंडर कर चुका है। सरेंडर करने पर एसपी की तरफ से 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। खरगोन के बरगना थाना में गांव में शराब माफियाओं ने आबकारी टीम पर हमला कर दिया, जिससे आबकारी उप निरीक्षक मुकेश गौर घायल हो गए हैं। वहीं टीम ने 20 लीटर कच्ची शराब भी जब्त की है और सैकड़ों लीटर महुआ लहान नष्ट किया गया। फिलहाल 3 आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बस्तर पुलिस ने 34 हार्डकोर नक्सलियों को पकड़वाने वाले लोगों को इनाम देने की घोषणा की है। पुलिस ने मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल नक्सलियों को पकड़वाने वाले लोगों के लिए 8 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का इनाम रखा है। बस्तर आईजीपी सुंदर राज ने कहा कि मामले में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के नाम और पता गोपनीय रखे जाएंगे।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य के सभी न्यायालयों में अर्जेंट मामले में सुनवाई की वर्तमान व्यवस्था की अवधि 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। हाईकोर्ट समेत राज्य के दूसरे अदालतों में मामले की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल दीपक कुमार ने आदेश जारी किया है। सुकमा जिले के कोंटा से लगे डोंडरा के जंगल में भारी मात्रा में अमृत नमक फेंकने की सूचना पर सुकमा कलेक्टर ने अधिकारियों को मौके पर भेजा है। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी। आशंका जताई जा रही है कि किसी शासकीय राशन दुकान की तरफ से नमक फेंका गया है। पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने रेत माफिया और प्रशासन समेत स्थानीय नेताओं पर हत्या की साजिश रचने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने जिला में करोड़ों के अवैध उत्खनन और परिवहन करके नेताओं और प्रशासन के साथ मिलकर माफिया राज चलाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता के लिए वो हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे। मंडला में आज कई महिला पुरुषों ने जिला पंचायत कार्यालय के कर्मचारियों को चूड़ियां भेंट की है। उनका आरोप है कि यदि इनमें से किसी ने साहस दिखाया होता तो युवती दुर्गा मराविया जिंदा होती। पिछले दिनों सिरफिरे युवक ने कार्यालय में दौड़ा युवती की निःशंस हत्या कर दी थी। ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठकर 16 मजदूर अपने गांव पहुंचने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग कराने के लिए खजुराहो स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। थर्मल स्क्रीनिंग के लिए सुबह से दोपहर तक भूखे प्यासे उनको इंतजार करना पड़ा और बाद में मजदूर वापस घर लौटने लगे। बाद में अस्पताल प्रबंधन ने मजदूरों को वापस बुलाने के लिए एम्बुलेंस और पुलिसकर्मियों को भेजा। समझाइश के बाद सभी को कोविड केयर सेंटर राजनगर भेजा गया। महासमुंद जिले में काम में लापरवाही बरतने पर अधिकारी RS प्रधान के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए निलंबित के निर्देश दिए गए हैं। रुर्बन मिशन योजना के तहत बसना विकासखंड के परसापाली गांव में निर्मित स्टॉप डैम के बह जाने संबंधी प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए निलंबन का आदेश दिया गया है। धमतरी में नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप करने वाले नाबालिग आरोपी को पुलिस ने ग्राम कोचवाही से धर दबोचा है। पुलिस नाबालिग लड़की को कब्जे में लेकर आरोपी को थाने ले आई। आरोपी ने नाबालिग लड़की को ग्राम कोचवाही में जबरदस्ती अपने साथ ले आया था, जिसकी शिकायत परिजन ने कोतवाली में की थी। गरियाबंद पुलिस ने आज एक अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया जो तेंदुए की खाल को बेचने की फिराक में घूम रहा था। आरोपी तेंदुए को जहर देकर शिकार करने के बाद नाखून समेत उसकी खाल लेकर जिले के शुक्ला भाटा में खाल लेकर घूम रहा था। आरोपी के खिलाफ वन्य प्राणी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। कोरिया में खाद्य एवं औषधि विभाग ने एक साथ 2 बड़ी कार्रवाई की। विभाग की टीम ने बैकुंठपुर में सिटी सुपर बाजार और IC मार्ट में दबिश दी। जांच में कई सामग्री एक्सपायरी डेट की भी मिली है। तेल चावल के अलावा दुकान में रखा 60 से 70% पैक्ड सामान एक्सपायरी पाया गया है। उज्जैन के बहुचर्चित शांति पैलेस होटल के जमींदोज के बाद मामले में एक और बड़ी कार्रवाई हुई है। EOW ने सरकारी विभाग के साथ अधिकारियों के साथ ही कांग्रेस नेता और गृह निर्माण संस्था के अध्यक्ष पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है। कुल 12 लोगों पर प्रकरण दर्ज किया गया है। आरोप है कि इन सभी लोगों ने मिलकर जमीन को आपराधिक षड्यंत्र के तहत ट्रांसफर किया है। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत सर्चिंग पर निकली पुलिस ने कांकेर और कोंडागांव जिले के बॉर्डर पर रावस के जंगल से 5 किलो का एक नग टिफिन बम बरामद कर उसे नष्ट कर दिया है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से नक्सलियों ने बम लगाकर रखा था, जिसे जवानों ने डिफ्यूज कर दिया और नक्सलियों के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ की जेलों में बंद कैदियों और विचाराधीन बंदियों की पेरोल की अवधि 21 जुलाई तक बढ़ा दी है। दरअसल राज्य सरकार ने कोरोना को देखते हुए हाईकोर्ट से पेरोल की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया था। सरकार का कहना था कि वापस भेजने पर कैदियों में एक भी संक्रमित निकला तो मुसीबत हो जाएगी। कोरबा में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए जल्द नर्सरी से क्लास शुरू होंगी। पंप हाउस स्थित नवीन भवन को निजी स्कूल की तर्ज पर इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया जा रहा है, जहां स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, आधुनिक लाइब्रेरी सहित विशेष कक्षाएं इसी सत्र से शुरू होंगी। ये प्रदेश में संभवतः पहला स्कूल होना बताया जा रहा है। कुमकी हाथियों की मदद से जंगली हाथियों के आतंक को रोकने के लिए वन विभाग का अभियान शुरू होने से पहले ही बंद हो गया। छत्तीसगढ़ आते ही 2 हथनी गर्भवती हो गई है। बलरामपुर के राजपुर रेंज में रेवतपुर में दोनों हथियों ने बच्चे को जन्म दिया है, जिससे हाथियों का आतंक कम करने के लिए वन विभाग लाया था, लेकिन अब उनकी ये योजना ही फेल हो गई है। बिलासपुर नगर निगम के गाय गोद लो अभियान को भी विपक्ष ने निशाना साधा है। पूर्व महापौर का कहना है कि निगम अपनी विफलता से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के अभियान चला रहा है, जबकि आवारा मवेशियों को कंट्रोल कर पाने में निगम फेल साबित हुआ है। देश भर में टिड्डी दल ने हाहाकार मचा रखा है। कल यूपी के आगरा में टिड्डियों के दल ने शहर को घेर लिया। कल रात में टिड्डी दल को देखने के लिए लोगों में कौतूहल भी देखा गया।
इंदौर क्राइम ब्रांच ने आज 3 भूमाफियाओं को गिरफ्तार किया है जो लंबे समय से फरार चल रहे थे। इन पर 50,000 से अधिक का इनाम घोषित था। इन आरोपियों पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में आपराधिक प्रकरण दर्ज है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी करते हुए इन तीनों को गिरफ्तार किया। कल बुधवार दोपहर 3:30 बजे आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल की शपथ लेंगी। बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश के वो राज्यपाल रह चुके हैं। लद्दाख के गलवान घाटी में पिछले दिनों भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प। अब झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने के लिए बातचीत का दौर जारी है। कोर कमांडर स्तर पर तीसरे दौर की बैठक हुई है।